नमस्कार, मैं दिनेश कुमार खत्री, लेक्चरर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर, राजस्थान में। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में कंपलसरी पेपर है जिसका कोड है 104 अप्लाइड मैथमेटिक्स, अनुप्रयुक्त गणित जिसे हिंदी में हम कहते हैं। इसी में एक यूनिट है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपांशन, विभिन्न प्रकार के प्रसारों का परिचय। इसमें भी मेनली जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कॉम्बिनेशन या संचय, जिसको हम कहते हैं हिंदी में क्रमचय संचय, जिसका जो नोटेशन होता है CNR। तो इस CNR का मीनिंग क्या होता है ये भी हमें देखना है। चलिए एक नज़र सिलेबस पर डाल देते हैं। ये देखिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स कोड 104 है, जो ये यूनिट 1 है। यहाँ पर सेक्शन 1.1 में इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपांशन, इसमें भी जो 1.1.1 है फैक्टोरियल नोटेशन एंड मीनिंग ऑफ CNR PNR। तो फैक्टोरियल नोटेशन और मीनिंग ऑफ PNR ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। एक वीडियो इस पर मैंने बनाया है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिए, उसके बाद ही हमें नेक्स्ट टॉपिक समझ में आएगा। तो आज जो हमें पढ़ना है, PNR का मीनिंग हम देख चुके हैं, आज हमें देखना है CNR का मीनिंग। इसी को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, तो इसी का मीनिंग हमें यहाँ पर देखना है। चलिए शुरू करते हैं। संचय क्या होता है? संचय देखिए, क्रमचय हमने लिखा था। क्रमचय में ये था कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर के कितनी तरह से विन्यासित किया जा सकता है, यही हमारा क्रमचय था। अब संचय में इस विन्यास का, इस अरेंजमेंट का कोई मीनिंग नहीं होता। देखिए क्या होता है, निश्चित वस्तुओं में से सबको अथवा कुछ को लेकर जितने समूह मतलब ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं उनको संचय कहते हैं। इस प्रकार संचयों के विन्यास महत्वहीन होते हैं। विन्यास मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं होता है। एग्जाम्पल से देखिए, उदाहरणार्थ लाल मतलब रेड, नीली मतलब ब्लू एंड हरी मतलब ग्रीन। 3 रंग की कलमों में से तीनों अथवा 2 लेकर निम्न समूह बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर ग्रुप बनेंगे 3 कलमों से बने संचय। अब 3 कलम है हमारे पास, रेड, ब्लू और ग्रीन। 3 में से 3 ही लेने का एक ही पॉसिबल तरीका है, रेड, ब्लू और ग्रीन। यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि पहले रेड ले लिया फिर ब्लू ग्रीन की जगह ग्रीन ब्लू कर दिया। तो यहाँ पर अरेंजमेंट का कोई मीनिंग नहीं है कॉम्बिनेशन में। अगर यही क्रमचय होता तो यहाँ पर अरेंजमेंट का मीनिंग होता, मतलब RBG तो RGB वहाँ पर एक अलग विन्यास होता है, एक अलग एलिमेंट काउंट होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम संचय पढ़ रहे हैं तो संचय में समूह मतलब ग्रुप की वैल्यू है, तो ग्रुप यहाँ पर एक ही पॉसिबल है, RBG मतलब एक ग्रुप ऐसा जिसमें रेड कलम होगी, एक ब्लू कलम होगी और एक ग्रीन कलम होगी मतलब पेन होगी। दूसरा पॉसिबल तरीका है 3 में से अब 2 अगर कलम ली जाए तो क्या संचय बनेंगे, क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो पहला रेड ब्लू, दूसरा रेड ग्रीन और तीसरा है ब्लू और ग्रीन। यहाँ पर भी अरेंजमेंट पर हमें ध्यान नहीं देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अरेंजमेंट पर हम ध्यान देते तो RB और BR 2 अलग अलग चीज़ें होती, लेकिन यहाँ पर RB और BR दोनों एक ही माना गया है, इसलिए कोई भी एक लिख लीजिए। और रेड ग्रीन RG या GR दोनों को एक ही माना गया है, जबकि क्रमचय में हमने दोनों को एक नहीं माना था, अलग अलग माना था। और BG यहाँ पर BG और GB भी एक ही माने गए हैं। तो टोटल ऐसे ऐसे संचयों की संख्या 3 है। 3 में से 2 अगर हम लेते हैं तो, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रकार के संचयों के विन्यास महत्वहीन होते हैं। मतलब विन्यास मतलब अरेंजमेंट का कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं है। इसका जो नोटेशन है वही NCR होता है, लिखा हुआ है देखिए, n विभिन्न वस्तुओं में से R वस्तुओं। अब n में से जब आप R वस्तु लेंगे तो ऑब्वियस बात है कि R जो है वो छोटा होगा या फिर बराबर होगा n के। को एक साथ बनाए जा सकने वाले संचयों की संख्या को NCR या C ब्रैकेट में n, R या ब्रैकेट में n ऊपर और R को नीचे लिख दीजिए, इससे निरूपित करते हैं। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, मतलब कॉम्बिनेशन मतलब संचय, मतलब n वस्तुओं से R वस्तुओं को लेकर बनाए जाने वाले संचयों की संख्या NCR से व्यक्त की जाएगी, या फिर CNR या फिर NR, इस तरह से। आगे देखिए, दी हुई n वस्तुओं से कुछ R अथवा सभी n R लेस और इक्वल देन n को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या निम्न सूत्रों से ज्ञात की जा सकती है। फर्स्ट देखिए, n मान लीजिए कि n असमान वस्तुओं में से एक समय R वस्तु लेकर बनाए गए संचय। n वस्तुएं हैं जो सभी डिफरेंट है मतलब असमान है,
उनमें से आर वस्तुओं को लेकर अगर संचय बनाया जाए तो कितने बनेंगे, NCR सूत्रानुसार CNR। इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है, हमें याद रखना है इस सूत्र को, n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। क्रमचय या परमुटेशन का जो सूत्र था वो क्या था, n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। ये r फैक्टोरियल टर्म जो एक्स्ट्रा रही ये नहीं थी, जबकि NCR में ये r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा टर्म भी आती है। तो आगे देखिए, इस n फैक्टोरियल को ब्रेक करिए, n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, बीच में n माइनस r प्लस वन आएगा, n माइनस r आएगा, n माइनस r माइनस वन आएगा, फिर 3 to 1। तो ये n फैक्टोरियल को लास्ट तक चलाना है जब तक 3 to 1 नहीं आ जाता। नीचे ये जो n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल से भाग लगाया गया है, तो यहाँ के बाद की जो संख्या है, मतलब n माइनस r माइनस वन से लेकर के 3 to 1 तक, ये सभी n माइनस r फैक्टोरियल के बराबर है। इसलिए n माइनस r फैक्टोरियल ऊपर और नीचे ये दोनों कट जाने के कारण ऊपर का जो टर्म है वो n माइनस r प्लस वन तक ही बचता है। तो n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस r प्लस वन। n माइनस r फैक्टोरियल काट चुके हैं आप, तो r फैक्टोरियल बचता है। आगे देखिए, क्रमचय और संचय में संबंध, रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। PNR का सूत्र हम जानते हैं कि n को हमें कहाँ तक चलाना होता है, r टर्म्स तक। तो n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, r टर्म्स कब आएगी, जब n माइनस r प्लस वन आएगा। और CNR का सूत्र हमने अभी अभी देखा है। तो अब देखिए, स्पष्ट दिखाई दे रहा है इन दोनों में संबंध। ऊपर की जो टर्म है CNR में, यही PNR है। तो CNR का सूत्र क्या हो गया, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं हम, ऊपर वाली टर्म को लिख दिया हमने PNR और r फैक्टोरियल से भाग लगाया जा रहा है, इसलिए CNR बराबर PNR बटे r फैक्टोरियल। स्पेशल केस देखिए, यदि r बराबर n, अर्थात n असमान वस्तुओं में से सभी n वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गए संचय, तो CNR, r की जगह n आ गया तो CNN, तो सूत्र क्या हो गया, n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल होता है, तो r की जगह n है तो n माइनस n फैक्टोरियल, फिर साथ में r फैक्टोरियल का भी भाग लगाया जाता है, तो r की जगह फिर से n है तो n फैक्टोरियल, n माइनस n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल हो गया, n फैक्टोरियल दोनों ऊपर नीचे कट गए, 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है तो फाइनल वैल्यू 1 आ जाती है। तो यानी कि n वस्तुओं में से n वस्तुओं को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या हमेशा 1 होगी, ये हमें याद रखना है। सेकंड पॉइंट देखिए, n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या, जबकि p वस्तुएं सदैव चुनी जाएं। n डिफरेंट वस्तुएं हैं हमारे पास, जिसमें से r वस्तुओं को लेकर के संचय बनाना है। एक कंडीशन है कि जो p वस्तुएं हैं वो सदैव चुनी जाएं। तो ऐसी स्थिति में जो संचयों की संख्या होगी वो होगी c, n की जगह अब n ना करके n माइनस p और r की जगह r ना करके r माइनस p। तो c n माइनस p, r माइनस p, n की जगह आ गया n माइनस p, r की जगह r माइनस p। ये हमें ध्यान रखना है जब भी p वस्तुओं को सदैव चुनना हो तो। थर्ड केस देखिए, n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या, जबकि p वस्तुएं कभी नहीं चुनी जाएं। देखो, ऊपर तो p वस्तुएं सदैव चुननी थी, अब यहाँ पर p वस्तुएं कभी नहीं आए, तो उसके लिए जो सूत्र है वो है Cn माइनस p। पहले टोटल n वस्तुएं थी, अब p चुननी नहीं है तो n माइनस p हो गई टोटल, और r को तो लेना ही है तो n की जगह n माइनस p और r की जगह r ही रहेगा। तो इसके लिए सूत्र हो गया Cn माइनस p, r। ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट देखिए, पूरक संचय मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस। क्या है ये, n असमान वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बनाए गए संचयों की संख्या n वस्तुओं में से शेष रही n माइनस r वस्तुओं को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या के बराबर होती है, अतः इन्हें पूरक संचय कहते हैं। संकेत रूप में CNR बराबर CN माइनस r। मतलब देखिए, 5 में से 2 वस्तुओं को लेकर बनाए गए संचय, या 5 में से 5 माइनस 2 मतलब 3 वस्तुओं को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या बराबर होगी, यानी कि 5C2 और 5C3 की वैल्यू बराबर होगी। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, n असमान वस्तुओं में से r वस्तु लेकर के संचय बनाओ, या n वस्तुओं में से शेष रही r के अलावा, तो n माइनस r शेष रही, तो n माइनस r n में से n माइनस r वस्तुओं को लेकर जो संचय बनाओगे वो भी वही आएगी जो n में से r वस्तुएं लेकर बनाए गए संचयों की संख्या थी। संकेत रूप में इसको ऐसे बताया गया है, टोटल तो n ही लेना है दोनों तरफ, और r की जगह n माइनस r। इसको प्रूव भी किया जा सकता है, कैसे, LHS ले लीजिए CNR,
CNR सूत्र अनुसार n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल और साथ में r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, उपरोक्त सूत्र में r के स्थान पर n माइनस आर रखना है, तो रख दीजिए। तो जैसे हम r की जगह n माइनस आर रखेंगे तो CN r की जगह n माइनस आर आ गया लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जहाँ जहाँ पर भी r है वहाँ पर हमें n माइनस आर पुट करना है। तो ऊपर जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, वहाँ पर तो n फैक्टोरियल ही आएगा, लेकिन नीचे n माइनस आर है, r की जगह n माइनस आर फैक्टोरियल ब्रैकेट के अंदर, फिर r फैक्टोरियल है तो r की जगह n माइनस आर फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करिए, n से n कट गया, प्लस r हो गया और n माइनस आर। तो ये जो सूत्र आया है ये फिर से यही सूत्र है CNR, तो इसलिए इसकी जगह हमने लिख दिया CNR और लेफ्ट साइड में था CN n माइनस आर। तो देखिए दोनों बराबर आ चुके हैं, यही हमें सिद्ध करना था। एक रिजल्ट और देखिए, प्रूव दैट CNR प्लस CNR माइनस 1 दैट इज इक्वल टू CN प्लस 1 R के बराबर होता है। LHS ले लीजिए इसकी, CNR प्लस CNR माइनस 1। LHS ले लीजिए और सूत्र लगाइए। CNR का मतलब क्या होगा, n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। इसका भी सूत्र लगा लीजिए, n फैक्टोरियल बटे, अब r की जगह r माइनस 1 है तो जहाँ जहाँ पर भी r आता है वहाँ पर r माइनस 1 रखेंगे, r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो चूंकि बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से r को जब आप बाहर निकालेंगे तो अंदर r माइनस 1 फैक्टोरियल बचता है, और यहाँ पर r माइनस 1 फैक्टोरियल को तो यहीं रहने देंगे, लेकिन n माइनस आर प्लस 1 में से इस संख्या को बाहर निकालेंगे तो अंदर एक जो है वो कम हो जाएगी, -1, तो -1 + 1 कैंसिल, n माइनस आर फैक्टोरियल बच जाता है। दोनों में से जो भी कॉमन है वो कॉमन ले लिया। n फैक्टोरियल देखिए दोनों जगह दिखाई दे रहा है तो n फैक्टोरियल कॉमन आ गया। r माइनस 1 फैक्टोरियल दोनों जगह है वो भी कॉमन आ गया। n माइनस आर फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में ये भी कॉमन आ रहा है तो कॉमन आ गया। तो ये जब 3 टर्म कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में बचता है 1/r प्लस, और यहाँ से हमें बचता है 1/n माइनस आर प्लस 1। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, r गुणा n माइनस आर प्लस 1, तो यहाँ तो r बार गया तो n माइनस आर प्लस 1 से गुणा होगा और यहाँ पर प्लस r। इस पूरी टर्म को जब हम सॉल्व करते हैं तो r से r कट गया, ऊपर n प्लस 1 बचता है, ये टर्म बचता है। और अब देखिए ऊपर n प्लस 1 और n फैक्टोरियल ये दोनों गुणा होकर के आपस में n प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाते हैं, और नीचे भी r और r माइनस 1 फैक्टोरियल मिलकर के r फैक्टोरियल बन जाते हैं। इसी प्रकार n माइनस आर फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस 1, तो बड़ी संख्या n माइनस आर प्लस 1 है, तो इससे जस्ट पहले की संख्या ये है n माइनस आर, और फैक्टोरियल के अंदर इससे कम की सभी संख्याएं आ चुकी है। तो n माइनस आर फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस 1 मिलकर के n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाता है। इसी को एक बार हम रीअरेंज करके लिख लें, तो n माइनस आर प्लस 1 की जगह लिख लिया n प्लस 1 और r को बाद में लिख लिया फैक्टोरियल। तो देखिए ये क्या बन गया, CN प्लस 1 r, चूँकि n प्लस 1 फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल, और n प्लस 1 में से r को घटाएंगे तो जो फैक्टोरियल आएगा यही CN प्लस 1 r की वैल्यू है। देखिए यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारी RHS थी। देखिए यही लाना था, CN प्लस 1 r आ चुका है, दैट्स प्रूव्ड। फिर से क्वेश्चन, एक रिजल्ट देखिए थ्योरम। एक डिब्बे में स्वेच्छापूर्वक कितनी भी गेंदें रखी जा सके तो एक ही रंग की r गेंदें n अंकित नंबर डिब्बों में रखने की विधियां। The number of ways to place r balls of the same color in n numbered boxes allowing as many balls in a box as we wish is CN plus r minus 1, r। तो n plus r minus 1 फैक्टोरियल बटे ये इसका जो भी सूत्र बनता है, टोटल जो बॉल्स है n plus r minus 1 फैक्टोरियल वो ऊपर r फैक्टोरियल से भाग लगाना होता है, और दिस माइनस दिस मतलब n plus r minus 1 माइनस r, तो r से r कट गया, n माइनस 1 बचता है, ये फैक्टोरियल, ये इसका सूत्र है। यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि हमारे पास कुछ डब्बे हैं, ऐसे डब्बों की संख्या कितनी है, n है, और उन डब्बों पर हमने नंबर लगा रखे हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से n तक हमने नंबर लगा रखे हैं। और एक ही रंग की जो r गेंदें हैं इन पर हमें ये जो r गेंदें हैं एक ही तरह की, जो कि इन डब्बों में रखने की जो विधियां हैं वो ये सूत्र है, n प्लस आर माइनस 1 और r लेना है, तो ये आप ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल 1।
10 फूलों में से 4 फूल भगवान को चढ़ाने के लिए कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं? आउट ऑफ 10 फ्लावर्स इन हाउ मेनी वेज 6 फ्लावर्स कैन बी सेलेक्टेड फॉर द वर्शिप ऑफ द गॉड। टोटल जो वस्तुएं हैं या टोटल जो फूल है वो कितनी है? 10, और चढ़ाने कितने हैं? 4 फूल, तो चुनी गई वस्तुएं 4, तो कुल संचय 10C4 हो गया। चूंकि भगवान को चढ़ाने के लिए फूलों 4 ही फूल लेने हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पहले पीला फिर लाल फिर इस तरह से अलग अलग लिए जाएं। तो चूंकि यहाँ पर भी क्रम का महत्व नहीं होगा, यहाँ पर पहले और बाद का कोई मीनिंग नहीं होगा, बस 4 फूल लेकर के हमें ग्रुप बनाने हैं। तो ऐसे ग्रुप कितने बनाए जा सकते हैं जिसमें अरेंजमेंट का कोई महत्व नहीं होगा? तो ऐसे ग्रुप बनाए जा सकेंगे 10C4 सूत्रानुसार 10 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल और 10 - 4 फैक्टोरियल। सॉल्व करने पर ये वैल्यू आती है आपकी 210। एग्जाम्पल 2 देखिए क्या है। 7 आदमी 4 औरतों में से 7 आदमी और 4 औरतें हैं, उनमें से 6 सदस्यों की एक समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है जबकि प्रत्येक समिति में कम से कम 2 महिलाएं हो? आउट ऑफ 7 men and 4 women, how many committees of 6 members be formed having at least 2 women? अब देखो ऐसी संभावना किस तरह से बनेगी। हमें कमेटी कितने सदस्यों की बनानी है? 6 सदस्यों की, तो और 2 महिलाएं तो अनिवार्य रूप से हमें रखनी है। तो 2 महिलाएं और 4 पुरुष रख लें तो भी 6 होता है। कम से कम 2 महिलाएं रखनी, तो 2 महिलाओं से कम नहीं रख सकते, तो अब 3 महिलाएं ले लीजिए, 3 महिलाएं और 3 पुरुष, टोटल 6 रखना चाहिए। फिर एक तरफ एक और बढ़ा दीजिए, 4 महिलाएं, तो पुरुष कितने बचे? 6 में से 4 गया तो 2, तो 2 पुरुष। चूंकि 4 से ज़्यादा महिलाएं हैं नहीं, इसलिए 4 महिलाओं से ज़्यादा हम नहीं रख सकते, 2 से कम हमें रखनी नहीं है क्वेश्चन के अनुसार। तो ये 3 संभावनाएं हम बनती है। देखिए तीनों संभावनाओं में टोटल जो मेंबर हैं वो 6 आ रहे हैं। 2 महिलाएं 4 पुरुष, टोटल मेंबर 6 हैं। 3 महिलाएं 3 पुरुष, टोटल मेंबर 6 हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड केस में भी 4 महिलाएं 2 पुरुष, मतलब टोटल जो मेंबर हैं वो 6, तो टोटल मेंबर 6 ही रहने चाहिए। अब देखो उक्त तीनों परिस्थितियों में समितियों की संख्या कितनी हो जाएगी? पहले देखिए पुरुष 4 लेने हैं तो और महिलाएं 2 लेनी है, तो पुरुष तो टोटल 7 है और महिलाएं कितनी हैं? 4। तो सबसे पहले तो 2 महिलाएं लेनी, तो महिलाएं हैं कितनी? 4, तो 4 में से 2 लेनी है, तो 4C2 एंड, चूंकि एंड आ रहा है ये भी अनिवार्य रूप से लेना है, तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। और अगर और आता या हिंदी में या वाला या फिर इंग्लिश में और आता तो ऐसी स्थिति में प्लस लगाया जाता है। तो चूंकि एंड आ रहा है 2 महिलाएं भी लेनी है एंड 4 पुरुष भी लेने अनिवार्य हैं, तो गुणा लगाएंगे और पुरुष कितने हैं? 7 हैं, तो 7C4 लेने 4 ही हैं, तो 7C4। या फिर दूसरा केस, तो या फिर जैसे ही आ गया तो प्लस आ गया। फिर देखिए 3 महिलाएं लेनी है, कितने में से? 4 में से, तो 4C3 गुणा 3 पुरुष लेने हैं, कितने में से? 7 में, 7C3 आ गया। या फिर आते ही हमें क्या लगाना है? प्लस। 4 महिलाएं लेनी, तो 4 महिलाओं में से 4 महिलाएं 4C4 गुणा पुरुष 2 ही लेने, 7 में से 2, तो 7C2। इनको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आती है वो देखिए 4C2 का क्या मतलब है? 4 गुणा 3 2 बार चलाना है और बटे 2 गुणा 1 भी लिखना है। जबकि परमुटेशन में क्या होता था कि 4 × 3 ही लिखा जाता था, बटे 2 × 1 नहीं लिखा जाता था। ठीक है, तो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में फ़र्क है। अगर ये 4P2 होता तो 4 × 3 ही लिखा जाता, बटे में 2 × 1 नहीं आता। जबकि C है कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए 4 × 3 भी आएगा और बटे 2 × 1 भी आएगा। 2 लिखा हुआ है तो 2 बार चलाना है 4 × 3 और बटे 2 को भी चलाना है 2 बार 2 × 1। इसी तरह से 7C4 चूँकि 4 बार है तो 7 को चलाना है 4 बार, 7 6 5 4 गुणा करते हुए, और बटे में 4 3 2 1 को भी हमें गुणा करना है। इस तरह से सभी को सॉल्व कर लीजिए और फाइनली ऐड करिए। तो जो टोटल इस तरह के केस हैं, ग्रुप्स हैं, वो 371 371 संभावनाएं बनती हैं। एग्जाम्पल 3 देखिए। एक व्यापारी 10 अलग अलग प्रकार की वस्तुओं में से 4-4 वस्तुओं के उपहार पैकेट बनाकर बांटना चाहता है। एक व्यापारी है जिसके पास 10 तरह की वस्तुएं हैं, उनमें से 4-4 के ग्रुप वो बनाना चाहता है और बांटना चाहता है। व्यापारी इन वस्तुओं के पैकेट कितनी प्रकार से बना सकता है? अब चूंकि 10 की 10 वस्तुएं क्या है? डिफरेंट हैं। इंग्लिश में देखिए, ए ट्रेडर वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट पैकेट्स ऑफ 4 आइटम्स आउट ऑफ 10 डिफरेंट आइटम्स। 10 डिफरेंट आइटम्स है जिसमें से 4 आइटम का गिफ्ट पैक बनाना है और डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है वो। हाउ मेनी वेज द ट्रेडर कैन सेलेक्ट आइटम्स आउट ऑफ दीज आइटम्स।
अब 10 में से 4 की ग्रुपिंग बननी है तो यहाँ पर भी अरेंजमेंट का कोई मीनिंग नहीं होगा, इसलिए परमुटेशन नहीं लगेगा, कॉम्बिनेशन ही लगेगा। तो अविष्ट संचय मतलब रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशंस क्या होंगे वो 10C4, चूँकि 10 की 10 अलग हैं और बनाने कितने हैं 4 लेकर के, तो 10C4। तो जो सूत्र कहता है 10 × 9 × 8 × 7, 4 बार चलाना है 10 को, और बटे में 4 को भी 4 बार चलाना है, मतलब 4 3 2 1। सॉल्व कर लीजिए, टोटल जो केस आते हैं वो आते हैं 210। तो ये था कॉम्बिनेशन या फिर संचय। तो पहले फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ा, फिर परमुटेशन, फिर कॉम्बिनेशन। ये 3 टॉपिक हमारे यूनिट 1 के कवर हो गए हैं, फर्स्ट और सेकंड वीडियो को मिला करके। चलिए इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, धन्यवाद।